आज प्रेस वार्ता इस बात के लिए बुलाई गई है कि हमने पीजी प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन, जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन है, वो 16 तारीख से चालू कर दिया है। और इस प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी छात्र पीजी प्रोग्राम में, जो कि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संचालित होंगे, उसमें प्रतिभाग नहीं ले पाएगा। अतः सारे विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि वो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कराएं और अंतिम तिथि का मान रखें, क्योंकि अंतिम तिथि का मान इस बात से रखने की आवश्यकता है क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर, यदि हम अंतिम तिथि का मान नहीं रखेंगे तो एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट होगा, और एकेडमिक कैलेंडर शिफ्ट होगा तो सेशन डिले होता है। तो इस वजह से यह आग्रह है छात्रों से कि वो अंतिम तिथि का मान रखें और 31 तारीख तक, जब तक कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है, वो अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन पूरा कराएं। सर, चूंकि 16 से स्टार्टिंग हुई है पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन को लेकर के, अब तक कितने रजिस्ट्रेशन लगभग हो चुके हैं? रजिस्ट्रेशन की एकदम संख्या इस समय बता पाना थोड़ा दुष्कर होगा, क्योंकि आज और कल 2 दिन कंपार्टमेंट का क्योंकि रिजल्ट आया था, तो इस वजह से हमको कंपार्टमेंट के रिजल्ट के बाद जो उत्तीर्ण हुए छात्र, तो उनको एकोमोडेट करने के लिए आज और कल हमको उनका जो सीट है उसको लॉक करने का प्रावधान खोलना पड़ा और उनको ये पूरी सुविधा मुहैया कराई गई कि जिससे जहाँ पे वो सीट खाली हैं वहाँ पर वो अपना एडमिशन प्रक्रिया में प्रतिभाग ले पाए। तो यहाँ पर जो समर्थ पोर्टल के माध्यम से दोनों को अलग करने की कोई प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, अतः हमको एग्जैक्ट संख्या विदित होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ऐसा मुझे अभी बताया गया है समर्थ टीम में कि आज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ने काफ़ी तेज़ी पकड़ी है, और काफ़ी तेज़ी पकड़ी है मतलब काफ़ी तेज़ी। कैंपस की बात हो रही है, क्या करते हैं आप? जी विश्वविद्यालय में कैंपस की बात होने जा रही है, जी। कौन-कौन सब्जेक्ट होंगे जिसको लेकर विश्वविद्यालय में स्टार्टिंग किया जाएगा? देखिए, कैंपस प्रोग्राम चालू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी जब मेरी मुलाकात हुई थी, उनका निर्देश था कि इस सत्र से हम और 2 अन्य नवगठित विश्वविद्यालय कैंपस प्रोग्राम को चालू करें। हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया कि हम कैंपस प्रोग्राम तो चालू करेंगे, तो फैकल्टी अप्रूवल जल्दी से जल्दी आ जाए। तो उस फैकल्टी अप्रूवल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और हमने जो अभी अपनी डीन्स कमेटी में और अपनी एकेडमिक काउंसिल में कुछ डिस्कशन के बाद और बाकी अन्य एक्सपर्ट से राय के बाद हम लोगों ने एक निर्णय पे पहुंचे कि हम मुरादाबाद संभाग के लिए, जो इस समय सर्वप्रथम जरूरी प्रोग्राम है, जो मुरादाबाद संभाग के लिए काफ़ी आगे उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, तो उसमें जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी है, तो उसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कोटिंग के प्रोग्राम हैं, तो उसके लिए हमने उनको प्रस्तावित करने की प्रक्रिया चालू की है। उस प्रक्रिया में क्योंकि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे अपना पूरा जोर देना चाहेंगे, तो उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का प्रावधान है। तो हम मल्टीपल एग्जिट के प्रावधान के तत्वावधान में कि फर्स्ट सेमेस्टर तक किया तो हम क्या उसको डिप्लोमा देंगे, या सेकंड सेमेस्टर तक किया तो क्या डिप्लोमा देंगे, थर्ड सेमेस्टर तक किया तो क्या डिप्लोमा देंगे, तो वो सारे बनाने में काफ़ी श्रम लग रहा है। तो इसी तरीके से हमने एमएससी केमिस्ट्री जैसे है, तो उसमें क्या हम फार्मास्यूटिकल्स की तरफ जाएंगे, या एग्रोकेमिकल्स की तरफ जाएंगे, या मेटलर्जी की तरफ जाएंगे, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, या एनवायरमेंट को एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जो केमिस्ट्री की
विधा है उसकी तरफ ले जाएं। तो ऐसे कई सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस अभी चल रहे हैं। तो काफ़ी हद तक लगभग तय किए जा चुके हैं। तो जैसे एमएससी केमिस्ट्री है तो इसमें कुछ एक माइनर स्पेशलाइजेशन होगा जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ ले जाता है थोड़ा सा, जिसमें सरफेस कोटिंग एक मुख्यतः प्रमुख पार्ट होता है। तो वो हम रोजगार परक भी रहेगा क्योंकि जो मुरादाबाद संभाग में पीतल इंडस्ट्री है, और वह इस बात से भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि एनवायरनमेंट की लिहाज से अगर हम लोगों को कुछ रिकमेंडेशंस देनी है और अपने यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है तो हम तरह तरह के इस तरह के कोर्स लाएं। तो हम एनवायरमेंटल स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस के तत्वावधान में एक एमएससी एनवायरनमेंट का भी कोर्स खोलने जा रहे हैं। ऐसी अभी शुरुआती जो हमको लक्षण दिख रहे हैं वो ये हैं कि हम एनवायरनमेंट में भी खोलेंगे। इसमें पूरे जो एनवायरनमेंट की बात करें तो क्योंकि मुरादाबाद इज फास्ट बिकमिंग ई वेस्ट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसलिए उन सब को रोकने के लिए, उन सब के निवारण के लिए हमको जागरूक रहना चाहिए। और आशा है, मतलब जैसा एक शुरुआती रुझान मुझे पता चला है कि यहाँ पर कुछ बहुत अच्छी लैब हैं जिनको कि मैंने भी देखा है। मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है, फर्नेस सेंटर है। तो यदि मतलब जो शुरुआती बातों से पता चला है कि जिला प्रशासन और कमिश्नरी प्रशासन इस बात के लिए वो बहुत उत्सुक हैं कि हम उनके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि उन्होंने अर्जित किया है उसको भी हम यूज़ करें, जिससे कि जो सरकारी संसाधन है उनका एक उपयोग बिल्कुल उस स्पिरिट में किया जा सके जिस स्पिरिट में वो संसाधन उपलब्ध हुए हैं। तो हम यह कोशिश करेंगे कि हम उनके यहाँ, जैसे मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर है या फर्नेस सेंटर है, हम उनके यहाँ कुछ पाठ्यक्रम चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके लिए नेसेसरी जो अप्रूवल्स है उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं।